हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार आप लोग को आज ये बता रहा हूँ कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है यदि अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो नया भिन्न तथा मूल भिन्न का अंतर 1/24 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, आप लोग आपको प्रेम से देखिए। इस क्वेश्चन को मैं बना रखा हूँ और आप लोग सिर्फ समझ लीजिए। ठीक है, मैं पहले किया क्या हूँ, माना भिन्न का अंश x है, जैसा कि आपके पास क्वेश्चन ही कह रहा था, माना भिन्न का अंश x है तो हर जो आपका है वो x+3 होगा। ऐसा वो आपका प्रश्न ही बोल रहा था कि उसका जो अंश है वो कुछ भी हो लेकिन अंश से वो हर 3 अधिक है, तो वह हम हर को मान चुके हैं x+3। अब आपका जो भिन्न बनता है वो क्या बनता है, वह कोई भी किसी भी भिन्न का अंश होता है ऊपर, तो वह हम अंश को दिखाए हैं ऊपर, जबकि हर जो आपको लिखे हम x+3 वो आपको दिखा दिए हम नीचे। अब आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न कह रहा था कि जब यदि अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, जो आपको वह भिन्न बना था ये वाला, उसमें अगर एक जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, अंश में भी हम एक जोड़ रहे हैं तो x+1 हो गया आपका, फिर हम हर में भी हुआ एक जोड़ रहे हैं तो x+3 आपका हर था, इसमें हम एक जोड़ दिए तो x+3 + 1 ये बना कितना, x+1 और बट्टा x+4। आगे बढ़ते हुआ हम आपके पास बोल रहा था क्या चीज़ कि अगर एक जोड़ दिया जाए तो नया भिन्न तथा मूल भिन्न का अंतर 1/24 होता है। जो नया भिन्न बना ये वाला और जो मूल भिन्न था ये वाला, इन दोनों का अंतर मीन्स घटा होता है हुआ, तो हम दोनों को जब घटा रहे थे इसका वो बोल रहा था परिणाम कितना प्राप्त होता है 1/24। तो दिखाते आपको x+1 बटा x+4 माइनस x/x+3 बराबर 1/24। किन्हीं को दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं बाबू। जब हम इसमें घटाने का काम कर रहे थे तो वह इन दोनों का एलसीएम निकालना होता है। जब हम एलसीएम निकाले तो कितना आ गया, x+4 × x+3। ठीक है, अब हम इससे भागा दिए इस एलसीएम में तो इतना में कट गया। जब इसको गुना किया हम ऊपर वाले से तो कितना आ जाएगा, x+3 × x+1। यहाँ हम इस प्रकार से लिख दिए हैं, फिर माइनस था तो माइनस कर दिए। अब हम इससे भागा दिए थे इस वाले में तो कितना वाले में कटेगा, x+4 बार में, है ना। तो x+4 और x को जब गुना किया गया देखिए वह x × x+4 ला दिया गया है। ठीक है, और आपके पास क्या कर रहा था, हुआ 1/24 होता है तो 1/24 यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम इन दोनों को गुना किए हैं तो कितना आ गया है, x² + x + 3x+3। ठीक, फिर घटाव है तो घटाव चिन्ह, जब इनको हम इन सभी से गुना किए तो कितना आ गया, x² - 4x बराबर 1/24, तो बराबर 1/24। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है बाबू। इसको भी हम गुना किए हैं इन दोनों से, इन दोनों को भी गुना किए हैं इन दोनों से, तो x+4 × x+3 किए तो वो कितना आ गया, x² + 3x + 4x + 12। ठीक है ना। जब हम वो देखते हैं कितना होता है, अब x² है यहाँ पे प्लस के फॉर्म में और x² यहाँ पे है माइनस के फॉर्म में हुआ, इसलिए आपका x² से x² कैंसिल हो चुका है। अब आगे देखते हैं हुआ x और 3x, मतलब कि x से i क्वेश्चन मतलब 1 होता है ना, तो वह ये 1x और ये 3x कितना हो जाएगा, 3x और 1x 4x। आपके पास ये 4x है प्लस के फॉर्म में और यहाँ पे जो 4x हो माइनस के फॉर्म में, तो वह प्लस का 4x और माइनस का 4x क्या हो जाएगा, कैंसिल। बेटा कितना हुआ, x² + 3x + 4x + 12 बराबर 1/24, मतलब 1/24। आगे बढ़ते हैं। आपके पास वो ऊपर तो ये सब चीज़ पूरा कट ही चुका था, बचा है सिर्फ 3। वहाँ यहाँ पे लिखी हुई हम 3 बटे x² तो x² प्लस 3x और 4x कितना होता है बाबू, 7x। इस यहाँ पे लिख दिए हम 7x + 12 तो +12 बराबर कितना, 1/24, तो 1/24। आगे दिखाते हैं आपको क्या होता है, जो x² + 7x। इसको किए कैसे हैं, वह इस प्रकार जैसे ही आता है तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे वाले को हम ऊपर वाले से गुना करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर वाले को हम नीचे वाले से गुना कर देते हैं। तो वह जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि x² + 7x + 12 को गुना किया गया है 1 से, तो वह किसी भी पद को या फिर किसी भी संख्या को जब 1 से गुना करते हैं तो उतना ही प्राप्त होता है, तो वह इतना हम लिख दिए यहाँ पर। फिर क्या इसको गुना करे थे जब इससे, तो 24 × 3 कितना आएगा, 72, मतलब 24 × 72। अब आगे बढ़ते हुए इसमें होना क्या है, x² + 7x + 12, इधर जो था 72 प्लस के फॉर्म में था, इधर भेजते हैं तो माइनस के फॉर्म में, यहाँ बचेगा क्या चीज़, 0। आते बाबू ऊपर, इसमें क्या होना है, x² + 7x और जैसे होगा 12 में से घटा था 72 तो कितना आएगा, -60 बराबर कितना, 0।
ठीक है। अब आगे देखते हुआ यहाँ पे आपके पास हुआ क्या चीज़ कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका वो हम गुणनखंडन कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? गुणनखंडन। तो एक्स स्क्वायर गुणनखंड में वो इसका हम क्या करेंगे? मध्यपदी गुणनखंड निकालेंगे। इसको वो हम मध्यपदी गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। मध्यपदी गुणनखंड इस प्रकार से टूटता है कि वह इस मध्य पद को हम ऐसे तोड़ें ताकि जोड़े या घटावे तो इतना आना चाहिए, जबकि उसी को जब गुना करें तो इतना आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं आपको कितना होता है इसको। हमको वह 7x लाना था, तो क्या करते हैं 12x में घटाते हैं वह 5x, तो 12x में घटेगा 5x, कितना आएगा 7x। अब देखते हैं उधर 60 आता है फिर नहीं, प्लस को गुणा करेंगे माइनस से तो माइनस के फॉर्म में, और 12 गुणे 5 तो 60, 12 पचे 60, ठीक है। इसको हम रूप में तोड़ चुके हैं। अब देखिए आप आगे इन दोनों में हम कॉमन निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस 12x में हम कॉमन निकालते हैं। कॉमन उस संख्या को निकाला जाता है या फिर उस पद को निकालते हैं जो दोनों में मिलता है, ठीक है। वह तो इसमें आपको x दिख रहा है, आपको इसमें x दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर से x मिल रहा है और 12x से भी x मिल रहा है, इसलिए हम x को निकाल लिए कॉमन। अब जब हम इससे निकालिए कॉमन x को, तो यहाँ पे कितना आ गया x और प्लस का 12। अब वह इसमें भी हम कॉमन निकाले हैं -5 को, जो दोनों में कॉमन मिलता है उसको निकालते हैं बाहर हम, तो -5 का हम कॉमन निकाल चुके हैं। यहाँ से बचा क्या चीज़ x, और यहाँ क्या बचेगा 12 बराबर कितना 0, तो 0। अब आगे बढ़ते हुआ देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसके भी अंदर में x प्लस 12 है और इसके भी अंदर में x प्लस 12 है, तो इन दोनों में से किसी एक को हम लेंगे, ठीक है, और फिर बाहर से हुआ किसी एक को लेंगे, तो x माइनस 5 लिया गया है, फिर x प्लस 12 लिया गया, बराबर 0 था तो बराबर 0 दिखा दिए। अब आपको दिख रहा होगा कि वह इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए x माइनस 5 को एक बार दिखाएंगे 0 के बराबर, फिर एक बार दिखाएंगे वो x प्लस 12 को 0 के बराबर। जब हम x माइनस 5 को 0 के बराबर दिखा रहे थे तो x माइनस 5 बराबर कितना होता है 0, इसलिए x बराबर जो इधर था वह प्लस में, सॉरी इधर था आपका वह माइनस में 5, उधर भेजते हैं तो प्लस के रूप में दिख रहा होगा। उसके बाद फिर x प्लस 12 बराबर 0 होता है, तो वह आपके पास x प्लस 12 है ना, इसका मतलब बराबर की इस साइड जो है 12 वो प्लस के फॉर्म में, उधर भेजते हैं तो माइनस के रूप में। क्लियर। अब आगे आपको दिखाते हैं हुआ आपका जो भिन्न यहाँ पे था हम माने थे, वह कितना भिन्न माने थे x बटा x प्लस 3 आया था मेरा भिन्न, है ना। उसी में से हम वो क्या दिखाते हैं, पहले हम x का ये मान दिखाते हैं। जब x बराबर हम लिए 5 को, जब x बराबर 5 लिए हैं तो आपका भिन्न कितना था x बटा x प्लस 3 था, इसी को हम वो लिखे x बटा x प्लस 3, तो वह x के जगह 5 रखे और x के जगह वह नीचे में भी हम 5 रखे और प्लस 3 किए हैं, जैसे आपको वह भिन्न ही दिख रहा था, तो 5 प्लस 3 कितना होता है 8। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक भिन्न यहाँ से मेरे पास रेडी हुआ है। उसके बाद फिर हम x का दो वैल्यू लाए थे, एक लाए थे x प्लस 5, एक लाए थे x बराबर -12। तो जब हम x बराबर 5 रखे थे तो मेरे पास 5/8 आया। जब हम x बराबर रख रहे हैं कितना -12, तो भिन्न कितना बनेगा जो x प्लस x बटा x प्लस 3 आपका भिन्न था, उसमें हम रख रहे हैं मान x का, x बराबर आपका था वो -12, तो x के स्थान पे यहाँ पे रख दिया -12 और बटे x प्लस 3 है, तो -12 प्लस 3 करेंगे कितना आएगा -9, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना बचेगा आपके पास हुआ 12/9, ठीक है। जब 12/9 को हम काटे हैं तो कितना कटेगा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, आई मीन 4 3 12 और 3 3 9, 4/3, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भिन्न ये वाला, ठीक है। अब क्या दिखाते हुए आपके पास देखिए दो भिन्न का आंसर आ गया, एगो आ गया कितना वाला 5/8 आ गया और कितना आ गया है 4/3, ठीक। इसमें से वो हमको मेरे पास एक ही आंसर होना चाहिए, मतलब एक ही आंसर होगा। आपको दिखाते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है अतः भिन्न 5/8 होगा क्योंकि यह प्रश्न के शर्त से मान्य है। आपका वह प्रश्न कह रहा था ऐसा कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक होना चाहिए, तो इसका जो है हर उसके अंश से 3 अधिक है, ठीक है, और इसका जो है हर उसके अंश से 3 अधिक नहीं है, इसलिए ये आपका जो शर्त है वो फॉलो नहीं कर रहा है, जबकि आपका ये शर्त फॉलो कर रहा है, इसलिए आपको आंसर दिखा दिए 5/8। अब आपको यदि समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें समझ में नहीं आया, आपको दोबारा से समझाने का प्रयास किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।